मुजफ्फरनगर जनपद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में यानी कि 10 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन रहा। अंतिम दिन गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी, कांग्रेस के सभी 6 प्रत्याशियों सहित कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के दौरान कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन सबसे पहले सदर सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी और रालोद जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर उनके साथ थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अभी तक इंडिया संपादक आशीष यादव से विशेष वार्ता में सौरभ स्वरूप बंटी ने परिवार में पार्टी में किसी भी प्रकार के मतभेद से साफ इनकार किया। बकौल सौरभ, सर्व समाज का समर्थन उन्हें मिल रहा है। सदर विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी आज जो है सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी ने पर्चा भरा है। आज उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं किन मुद्दों को लेकर आए हैं और क्या मानते हैं इस चुनाव को। सौरभ जी, आप चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके में आपको जो आए हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये परिवर्तन का चुनाव है और ये जनता की एक लड़ाई है, क्रांति है। तो मुद्दे अगर मुद्दों की बात करें तो कौन सा मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी का, जनता की सुनवाई का, तहसील थानों में जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाल फीताशाही का, भ्रष्टाचार का, सड़कों का, विकास का, छात्रों का, बेरोजगारी का, युवाओं का, कोरोना से त्रस्त जनता का, महंगाई का, किसान का, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। कौन सा मुद्दा नहीं है इस चुनाव में? अच्छा, 2 मुद्दे आपके बड़े खास हैं। एक तो आपका पारिवारिक जो बड़ा चर्चाओं में है, आज क्या है उनका, क्या एक ही उस पर आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा परिवार एक है, प्रारंभ से ही एक था, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपके टिकट को लेके बड़ा विवाद रहा, एक तरह से देखा जाए तो राकेश शर्मा का समर्थकों ने बहुत प्रदर्शन भी किया, तो राकेश शर्मा जी की क्या सपोर्टिंग मिलेगी आपको? पूरी पार्टी एकजुट है। श्री प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा और श्री भाई प्रभात तोमर जी के नेतृत्व में गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हो रहा हूँ। दोनों पार्टी पूरी तरह एक है, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी व रालोद जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर ने जनपद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर गठबंधन प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। 6 की 6 सीटों में ये सीट जो है सबको फंसती नजर आ रही थी, तो क्या आपका क्या अनुमान है, क्या लगता है? क्या 20,000 से जीतेंगे जो आज हालात है? हमारा चुनाव ऐसा भी हो सकता है, हमारा चुनाव बहुजन समाज पार्टी से हो जाए, बहुत मजबूती से जीतेंगे हम। नहीं, जैसा कि ब्राह्मण समाज एक रुष्ट है इस टाइम, उसको लेकर ब्राह्मण समाज ने कुछ कांग्रेस प्रत्याशी के साथ देना शुरू किया है। भाई, हर आदमी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, उनका अगर जुगाव कांग्रेस प्रत्याशी से कुछ लोगों का हुआ है, मतदाताओं का तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा बहुत अच्छा चुनाव है। नंबर 2 की लड़ाई बीजेपी और बसपा में है। ये थे हमारे सौरभ जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने वक्त किया और अपनी जीत का दावा किया है। नहीं, वो तो दरअसल ऐसा इन्होंने पहले जाति धर्म की बात भगाकर उनसे वोट लेना काम किया, दिया किसान को कुछ है नहीं, किसान को छलना काम किया। आज किसान बिरादरी पूरी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और सभी जनपद की 6 की 6 सीटों पर गठबंधन को वोट देगा। 2 दिन से बयान आ रहा हो, आप देख रहे होंगे अखिल भारतीय कांग्रेस उसका जाट समाज के जो अध्यक्ष का, जी, वो एकदम खिलाफत कर रही है। खास तौर से मेरठ में 6 सीटों में 5 मुस्लिम को दिया है, 1 हिंदू को दिया है और वहाँ जो सवाल है खास को लेके पूरा जाट जो है समाज उसके लिए वो कर रहा है, उसके लिए नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। 3 हिंदू तो मैं गिनवा सकूँ मेरठ में। हाँ, सरगना में भी, मेरठ कैंट में भी और रत्नापुर 5 मुस्लिम 3 है। अतुल प्रधान है, एलावत है, योगेश वर्मा है। अतुल अभी बताता हूँ। ऐसा है। अब यहाँ देखो आप, ये तो निर्णय उनका है भाई, हाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ा तो निर्णय उनका, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कैंडिडेट वे भेज दें। हाँ, हमारे लिए जनता उसे ही चुनकर विधानसभा भेजना कार्य करेगी। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सदर सीट से कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सुबोध शर्मा ने माना कि गठबंधन प्रत्याशी से ब्राह्मणों की नाराजगी से उन्हें लाभ मिलेगा। मैं आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 14 विधानसभा मुजफ्फरनगर नामांकन करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जो हमारे प्रदेश की महासचिव हैं,
धीरज गुज्जर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और जितने भी सब वरिष्ठ नेता और जनपद के जितने वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें ही बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ सकूं। और मैं ये अपना पूरा प्रयास हमारा रहेगा, सब पूरी कांग्रेस पार्टी को साथ लेके, कि जिन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ मुझे टिकट दिया है, हम उस पर खरा उतरें और हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ से जीतकर और ये विजय सरी का सेहरा अपने नेताओं को बांटें। क्या कहेंगे? परिवार के लोग हैं हम, हाँ नहीं, परिवार के लोग हैं, हम सब मिल बैठ के समझ लेंगे। जब मान लिया 10 लोग टिकट मांगे जी और एक का टिकट होगा, नेचुरल है, कुछ लोग ज़्यादा भावुक हो जाया करते हैं, कुछ लोग उसे धैर्य से सहन कर लेते हैं। हमारे परिवार की लड़की हम समझा रहे हैं। तो क्या मानते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा वो इससे चुनाव में? हम सब लोग साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और हम चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आज आप लोगों के बीच में हम कहने जा रहे, क्योंकि इस वर्तमान सरकार ने जितना जनता को परेशान कर दिया, इससे ज़्यादा अति है। देखिए आज सिलेंडर के दाम क्या है, गरीब के घर में सिलेंडर रखा है, गैस के पैसे नहीं है। मोटरसाइकिल हमारे बच्चों के घरों पर खड़ी है, तेल गिरवाने को पैसे नहीं है। हमारे ट्रैक्टर हमारे किसानों के घर पर खड़े हैं, तेल गिरवाने को पैसे नहीं। किसान की हालत इतनी होगी, कोई रेट नहीं बढ़ा। कहते कि हम कृषि की आमदनी दुगनी कर देंगे जो है, लेकिन कोई रेट नहीं बढ़ा। आज उन पर सर्दी की मौसम में बीमारी के लिए पैसे नहीं किसान को, गरीब किसान को। लिहाफ ओढ़ने के लिए पैसे नहीं, लिहाफ खरीदने के लिए पैसे नहीं। लाखों किसान वहाँ बॉर्डर पे पड़ रहा है, सालों 700 किसान शहीद हो गए। इन लोगों का मतलब मन नहीं पसीजा, ये बेदर्द लोग हैं। और पसीजा तो तब है जी। क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहेंगे आपके? ये सब क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। आज हमारा व्यापारी भी परेशान है, उसकी दुकान कर्जे में है, उसका मकान कर्जे में है, उसकी मोटरसाइकिल कर्जे में है, उस पर किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, उसे आमदनी नहीं हो रही। जब किसान को आमदनी नहीं होगी तो यहाँ बाजार में वो खरीदने के लिए नहीं आएगा, तो हमारे व्यापारी को भी आमदनी नहीं होगी। और हमारा युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। क्षेत्रीय मुद्दे ये भी हैं, युवा बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है। करोड़ों युवा हमारा प्राइवेट सेक्टर से बाहर आ चुका है, उसके रोजगार का कोई साधन नहीं है। खतौली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गौरव भाटी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरव भाटी की माने तो क्षेत्र की जनता का झुकाव अब कांग्रेस की ओर है। आज आपने खतौली विधानसभा से नामांकन किया है कांग्रेस पार्टी से, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मैंने जैसे अभी बताया, मुद्दे जो हैं बहुत सारे हैं। बेरोजगारी है, युवाओं को जो है नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को जो है अपनी फसल का जो है उचित मूल्य नहीं मिल रहा, 1 साल तक जो है किसान जो है बैठे रहे। यही सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, उन पर जो है लोगों के पास जाएंगे जो है चुनाव लेके। चुनाव लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी, प्रियंका जी का नारा है जी। और कल मेराज जहाँ रो रही थी मुजफ्फरनगर में, उन्हें टिकट नहीं मिला। एक वो पोस्टर गर्ल है, वो रो रही थी, वो भाजपा में चली गई। पार्टी में व्यापक असंतोष है, तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे? देखिए ऐसा है, पहली लिस्ट आई है वो आपके सामने है, दूसरी लिस्ट आई है। जो वादा जो है प्रियंका गांधी जी ने करा, उसमें जो है वो पूरा करने का काम करा। क्या महिलाओं को टिकट नहीं मिला? जो भी किसी को कोई असंतोष होगा जो है, उनसे जो है पार्टी स्तर पर जो है बैठ के बात करी जाएगी। ये तो जो है इतनी बड़ी पार्टी है, सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। पर जो वादा माननीय प्रियंका गांधी जी ने करा है 40% के आरक्षण का, वो जो है अब हर लिस्ट में आपको नज़र आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा हो तो आप बताओ। क्या मान के चलें कि इस 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पिछली बार से कुछ बेहतर करके आएगी? पिछली बार से बेहतर नहीं, हम जो है सरकार बनाएंगे। मीरापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मौलाना जमील ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुख्य मुद्दा सिर्फ हमारा नफरतों को मिटाना, भाईचारे को बढ़ाना और बस इंसानियत। और ये नफरतें कुछ चिंगारियाँ सुलग रही हैं, कोशिश करेंगे कि इनको बुझाने की। ये असल में विभिन्न धर्मों का गहवारा रहा ये देश हमारा, फलते फूलते चले आ रहे थे हज़ारों साल से, लेकिन कुछ दिन से कुछ घुन लग गया है। तो अब इस कूड़ा कबाड़ को हमें साफ़ करने की कोशिश करनी है। सभी मिलकर कंधे से कंधा, मनमोहन हो, मोहम्मद अहमद हो, सब एक माँ बाप की पैदावार, सब एक कश्ती के सवार। और हमारा मिशन यही है कि इंसान के काम आए इंसान, यही है मज़हब, यही दीन, यही ईमान, यही सबक हमने पढ़ा है, यही पढ़ाया है इंसानियत का। और आप पहले भी विधायक रहे? जी 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 जी।
क्या मूलभूत वहाँ की दिक्कतें क्या है जो आपने विधायक रहते हुए फेस की, अब उसके बाद एक विधायक ऐसे भी रहे जो नदारत रहे, जीतने के बाद फील्ड में नहीं आए, कभी जनता के बीच नहीं आए, आवाम के बीच नहीं आए। जी जी जी। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको आप प्राथमिकता से देखते हैं? वैसे असल में मैन जो है, आज हमारा देश जो है ये आज़ाद है, बहुत दिनों से हो गया, ये सन 47 से, लेकिन सच्ची बात यही है कि आज अंग्रेज़ चला गया मगर वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है वो नहीं गई। आज हमारे लीडरान और सच्ची बात ये हमारी अक्सर हुकूमतें वही पॉलिसी अपना रही हैं। सब आपस में मिलजुल के रहते हैं और सब खेतों पर अपना काम करते हैं, लेकिन वही भावनाएं भड़काने वाली जो है हमारे लीडर आते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितना भी हमसे ये वातावरण, ये गदला जो आग गदलापन हो गया, साफ़ हो सकता है, जहाँ तक भी अपना स्तर है तो इसे साफ करने की कोशिश की जाए और भाईचारे को बढ़ाया जाए। वैसे सब ठीक है। वैसे को लेकर टोटली तो इस पर क्या कहें? नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ साहब। हाँ सॉरी, कांग्रेस में आप आए दोबारा। जी जी जी। पार्टी जी जी जी। तो ऐसा असल में मुझे बहुत मोहब्बतों के साथ बुलाया गया और देखो, किसी रोते का आंसू पूछने के लिए, गिरते का हाथ संभालने के लिए रास्ता कहीं से भी अगर आसान हो रहा हो, मकसद सिर्फ वही है, मिशन वही है कि कोई रोते का आंसू पूछ जाए, किसी गिरते का हाथ संभाला जाए। जिस रास्ते से भी आसान हो उधर से बड़ी मोहब्बतों के साथ वादे करके और बार बार मतलब ये कि विश्वास दिला के कि आपको हर तरह से हम सपोर्ट करेंगे। जो आपका पैगाम है इंसानियत का, हमारा क्या है, हमारा जहाँ तक भी पहुँचे, हमारा क्या है, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक भी पहुँचे। तो जब पार्टी ने तमाम वादे किए तो फिर मैंने कहा ठीक है, कबूल है जी, बहुत सलाखों पर। बस अब जो आपका विचार है वही मेरा विचार है। नहीं, और सबको, लेकिन ये है, लेकिन ये है कि किसी के साथ भी हो, जो लोग रात दिन मतलब ये कि हर तरह से कोशिश प्रयास करते रहे, उन्हें ठुकरा देना ये इंसानियत के खिलाफ तो है ही, चाहे मनमोहन हो, मोहम्मद अहमद हो। चरथावल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर यास्मीन राणा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दरअसल डॉक्टर यास्मीन के शौहर अरशद राणा चरथावल से बसपा से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो डॉक्टर यास्मीन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। डॉक्टर यास्मीन ने भी अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस से आए हैं। मैं डॉक्टर यास्मीन राणा, वाइफ ऑफ अरशद राणा। 24 साल से मेरे हस्बैंड ने एक विपक्ष पार्टी के साथ काफ़ी संघर्ष किया है, उनके साथ काम किया है, लेकिन लास्ट टाइम पे आके उन्होंने मतलब पता नहीं क्या किया है उनके साथ, उनको धोखा दिया है, उनके साथ एक जो नहीं होना चाहिए था वो किया है। लेकिन फिर भी प्रियंका दीदी की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे कांग्रेस में बुला के अपना प्रत्याशी बनाया है और मैं इस चीज़ का तो सारी जनता का आभार व्यक्त करूँगी जिन लोगों ने मुझे दिल से चुना है। प्रियंका जी ने चुना है, कांग्रेस पार्टी ने चुना है। बाकी 10 तारीख को जनता जवाब देगी। अरशद के साथ जो हुआ है, अरशद राणा के साथ जो विपक्ष पार्टी ने किया है, उसका जवाब खुद 10 तारीख को जनता देगी। सर समाज का वोट मुझे मिल रहा है, सर समाज के लोग मेरे साथ हैं और मैं आभार व्यक्त करूंगी सर समाज का कि मैं एक लड़की हूं, लड़ सकती हूं और मेरे लिए जो भी काम होगा मैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी और बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके मैं कंधे से कंधा मिला के सबके साथ हूं। हर मुसीबत में, हर सुख दुख में मैं सबके साथ हूं। गाड़ा समाज की काफ़ी वोट हैं और सबका प्यार, सबका सम्मान, सबका मुझे मिल रहा है और कांग्रेस तो एक सुख दुख के साथी वाली पार्टी है और हिम्मत वाली पार्टी है। बाकी आप लोग हिम्मत से खड़े रहोगे तो इंशाल्लाह आपकी जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और मैं सर समाज के साथ हूँ। बाकी आप लोगों का सहयोग मेरे साथ रहेगा। बुढ़ाना से कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता योगी शासन से त्रस्त आ चुकी है और बदलाव चाहती है। चुनाव तो आज पिछले 7 साल से जो तानाशाही देश में चल रही है और 5 साल से प्रदेश में जो तानाशाही इन लोगों ने मचा रखी है,
चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों का ये दमन कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है, ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रही है। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है और संविधान को बनाया कांग्रेस ने था। इस देश को आज़ाद कांग्रेस ने किया था। इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कांग्रेस ने बनाई थी। इस देश में NTPC हो, BHEL हो, IOCL हो, सारी कंपनियां कांग्रेस लाई। और ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हम पूछते हैं आपने 7 साल में क्या किया। आपने 7 साल में बेचने का काम किया जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाने का काम किया। तो इन मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी जी ने जो अपने प्रतिज्ञा ली है, महिलाओं को 40% टिकट, महिलाओं के लिए आरक्षण नौकरियों में और युवाओं के लिए भी आज मैनिफेस्टो अलग से जारी किया गया है। और मछुआरों के लिए उन्होंने अलग से प्रतिज्ञा ली है कि इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाएगा और इनका जो ताल घाट बालू मोरंग है उनका हिस्सा इनको मिलेगा। तो इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जो तानाशाह है ये खत्म होंगे। अब वो तानाशाही वाली सरकार नहीं चलेगी। लगभग 50,000 वोट वहाँ कश्यपों का है और उसके साथ साथ पाल है, सैनी है, प्रजापति है। अति पिछड़ी जाति की हम बात करें तो 1.5 लाख के आसपास वोट हैं। और उसके बाद हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो सताए हुए लोग हैं और सारे लोग सताए हुए हैं। इसमें तो व्यापारी हो, हर वर्ग सताया हुआ है। तो हम लोग अकेले ऐसे हैं कि कांग्रेस पार्टी से और हम लोग कोई हमारी फाइट में नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। इनके अलावा बुढ़ाना से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी सलीम चौधरी, पुरकाजी से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी पूर्व मंत्री उमा किरण। सबको पता है मैं किन मुद्दों को लेके आई हूँ और मुझे जो जनता की आवाज़ थी उन्होंने कहा था मुझे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मेरा समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन का टिकट है वो कट गया था। तो मुझे अपनी जनता का काम कैसे करना है ये देखना था। इसलिए मैंने जो चंद्रशेखर भाई का साथ पकड़ा, आज़ाद समाज पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे, 17 में भी कांग्रेस में चली गई थी हमारी पार्टी समझौते में, इसलिए हमें वहाँ भी मौका नहीं मिल पाया। और जनता का हम काम तभी कर सकेंगे जब हम मैदान में रहेंगे। सदर सीट से अखिल भारत हिंदू महासभा प्रत्याशी साक्षी वर्मा ने नामांकन किया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा 14 सदर विधानसभा से रेणु साक्षी वर्मा का नामांकन दाखिल किया गया है। हिंदू महासभा हमेशा से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती आ रही है, उसी को लेकर आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सदर सीट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। हिंदू महासभा का तो एक मुद्दा है कि चारों ओर विकास हो, हिंदुत्व का सम्मान हो और हिंदुओं पर अत्याचार न हो। क्योंकि हिंदू महासभा केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व के सम्मान की लड़ाई लड़ती है। देखिए, RSS का जन्म हिंदू महासभा से 1925 में हुआ और क्रांति सेना चंद दिन पहले बनी है। ना उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या ये हिंदू जो संगठन है ये आपका समर्थन करेंगे चुनाव में? करीब 12 हिंदू संगठनों का समर्थन हमें प्राप्त है, जिसमें जोगी समाज का भी हमें समर्थन है, उपाध्याय समाज का और पाल समाज का हमें समर्थन प्राप्त है। देखिए, 2012 में हमें 13,000 से ज़्यादा वोट मिली थी, लेकिन इस बार वो संख्या बहुत ज़्यादा होगी। देखिए, हिंदू महासभा लॉकडाउन में भी लोगों की सेवा करती रही, भोजन कराया उन्हें। सब तरह के कार्य हिंदू महासभा करती है जो समाज के हित में होते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं करती जो समाज के विरुद्ध होता हो। तो हिंदू महासभा को पूर्ण विश्वास है कि हमें जनता पूर्ण रूप से समर्थन देगी। आपने अपनी बीवी के नाम से पर्चा दाखिल किया, आपने अपने नाम से क्यों नहीं किया? अब देखिए, 2 चुनाव लड़ चुके हैं, किस्मत भी होती हैं, तो किस्मत कनेक्शन इनके साथ है, इसलिए इनका नामांकन दाखिल कराया गया है। तैयारी की है। आप सभी का धन्यवाद। आज मैंने नामांकन किया है आज़ाद समाज पार्टी कासीराम से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं, उनके जो इरादे हैं वो सब लोगों को पता है। वो फिलहाल सारे बहुजनों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें जो खामियां हैं समाज में, उन खामियों को दूर करने का काम करेंगे और जनता के बीच रहेंगे और जनता का काम करेंगे। चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो या और कोई भी अन्य मुद्दा हो, सब पर ही काम कर जाएगा और नेता नहीं, एक बेटा बनकर काम कर जाएगा। हम यही मुद्दे लेकर रहे हैं कि एक तो अपना स्वाभिमान बचाना है। आप देखते होंगे कि जैसे हमारे साथ जो धोखा हुआ है, उसके बावजूद हमें बहुत कम समय मिला है, पर इसी समय में हम कम समय में ही अपने साबित करके दिखाएंगे कि जो दलितों का अपमान किया है और जो ये बहुजनों का अपमान किया है, इसको नकारा नहीं जाएगा। और हम साबित करके दिखाएंगे कि हम समाज में क्या स्तर रखते हैं। धोखा किसने किया आपके साथ? धोखा सबको पता ही है, जिनसे बात चल रही थी, अखिलेश जी।
पहले तो मैं आप सबका और पार्टी कार्यकर्ताओं का सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैंने बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की से अपना पुरकाजी से अपना नामांकन किया है और जो मुझे हमारे पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुझे सहयोग दिया है और लगातार व्यापक जनसंपर्क कर रहे हैं और जीत का पूरी आश्वस्त है। बहन जी 5वीं बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। ऐसा मुद्दे हमारे क्षेत्र के मुद्दे तो ये हैं कि धरातल पर जो मैंने देखा है क्षेत्र में जा कर के, एक तो वहाँ समस्या है तहसील अभी तक नहीं बन पाई। जो आज तक प्रतिनिधि रहे उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। दूसरी समस्या है शिक्षा पर कोई भी ऐसा संस्थान हमारा डिग्री कॉलेज आदि कोई ऐसा नहीं है जिससे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हो सके। बच्चे वहाँ के बहुत मतलब दुखी हैं कि वो शिक्षा प्राप्त करने बहुत दूर दूर जाते हैं। दूसरी हमारे स्वास्थ्य की है, जो वहाँ पर बीमार लोग हो जाते हैं, वहाँ कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, तो एक अस्पताल बहुत अच्छा वहाँ उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। किसी भी प्रत्याशी ने आज तक या किसी उम्मीदवार ने या कोई प्रतिनिधि रहे हैं या सरकार ने आज तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। मुद्दे बहुत सीधे और सिंपल हैं जी। धर्म की राजनीति से उठकर अब विकास की राजनीति होनी चाहिए। दिल्ली का मॉडल आप सबके सामने है, पंजाब भी उस चीज़ को पसंद कर रहा है। वही सेम चीज़ हम चरथावल में करने की कोशिश करेंगे। एकदम तो सब कुछ संभव नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत से बहुत जल्द उसको भी दिल्ली मॉडल जैसा बनाया जाए। क्षेत्रीय मुद्दे ये रहेंगे कि जो लोग वहाँ से पलायन इसलिए करते हैं स्पेशली कि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, उस तरीके के स्कूल चरथावल के अंदर ही बनाए जाएंगे। पक्की सड़कें, अच्छे मकान, ये मुद्दे हमारे रहेंगे। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को ही तो कॉपी करा जा रहा है। आप देखिए 200 यूनिट बिजली हमने दिल्ली में करके दिखाया। आप ट्वीट देखिए संजय सिंह जी का, पहले हमने कहा था कि 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में देंगे, उसके एक हफ्ते बाद अखिलेश जी का ट्वीट है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो ये तो हमारा मुद्दा है, हमारी बात है। देखिए, मैं एक तो जनता जनार्दन बहुत बड़ी होती है, मैं उस पर यकीन करता हूँ और ऊपर खुदा है। कोशिश तो ये है कि हम तो जीतने आए हैं, आगे जो जनता का फैसला होगा उसको देखा जाएगा। टक्कर किसी से नहीं है, सीधा चुनाव है। हिंदू मुस्लिम करने की बात करनी है, विकास की बात करनी है। हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, आप जातियों पे चुनाव लड़ें।